सलाम, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से बंदे को अंकुर कहते हैं और हम और आप बॉलीवुड स्पाई पर मिलते हैं क्योंकि यहां होती है सीधी बात, नो बकवास, न्यूज ऑन पॉइंट। और सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे हिंदुस्तान की इनफैक्ट नजर थी वो ये था कि जो सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट थी जिसको एग्जामिन कर रही थी एम्स की स्पेशल टीम, वो रिपोर्ट कल तक की जो खबर थी ये थी कि वो रिपोर्ट, कंक्लूसिव रिपोर्ट, एम्स के डॉक्टर्स ने सीबीआई को दे दी है। अब सीबीआई कब रिवील करती है इसका इंतजार था, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से कुछ और ही खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि सीबीआई को जो रिपोर्ट मिली है उस पर एम्स ने यह कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी में जहर नहीं मिला है। जहर नहीं मिलने से दो बातें प्रूव होती हैं। पहली बात तो यह कि सुशांत सिंह राजपूत को कुछ भी जहर देकर मारने की कोशिश नहीं की गई है। दूसरी बात यह प्रूव होती है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहने वाले लोगों ने कही थी, जिसे आप अब इल्जाम भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, अपने रोल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे और उनका जो हेल्प था यानी कि उनके घर का जो सर्वेंट था उसने भी कहा था कि मैं उनके लिए रोल करके बॉक्स में रखता था, लेकिन जब उस दिन मैंने वो बॉक्स देखा तो उसमें एक भी रोल नहीं था, वो सारे के सारे रोल धुएं में उड़ा चुके थे। अब सवाल यही आता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स ओवरडोज किया था तो इंसान की मौत के बाद ड्रग्स ओवरडोज की वजह से वो ड्रग्स शरीर में जहर बन जाते हैं। लेकिन विसेरा रिपोर्ट तो कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में बिल्कुल भी जहर नहीं था। इसका मतलब साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ड्रग ओवरडोज से तो नहीं हुई है। लेकिन अब एक और सवाल आता है, तो फिर क्या हम इसे मर्डर नहीं माने? तो ये भी उस रिपोर्ट में है कि अभी भी मर्डर थ्योरी को ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब शक के घेरे में आते हैं कूपर हॉस्पिटल और मुंबई की फॉरेंसिक टीम। वो इसलिए आते हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डेट और टाइम मेंशन नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना हाई प्रोफाइल केस था। लेकिन शायद मुंबई की फॉरेंसिक टीम और कूपर हॉस्पिटल को शुरुआत में नहीं लगा होगा कि यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा। उनको लगा होगा कि मामला यूं ही आता जाता रहेगा, रफा दफा हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने डेट और टाइम लिखना मिस कर दिया, या इसके पीछे कोई और कारण है, अब यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन एक और बात यहां से प्रूव होती है कि इसको कंक्लूसिव रिपोर्ट तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कंक्लूसिव रिपोर्ट का मतलब यह होता है कि आपके एग्जामिनेशन में कुछ कंक्लूजन निकल के आए कि आखिर एग्जैक्टली बात क्या थी। यहां पर बात तो नहीं है, अलग अलग थ्योरीज एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अब जानना होगा कि हकीकत क्या है। हो सकता है कि सीबीआई इसमें थोड़ा और टाइम ले, या हो सकता है कि एम्स की टीम इस पर थोड़ा और समय खर्च करे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी कुछ भी नया आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा यहीं पर, क्योंकि ये है बॉलीवुड स्पाई। यहां होती है सीधी बात, नो बकवास, न्यूज ऑन पॉइंट। अपना ख्याल रखिएगा।